वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। और थर्ड टॉपिक है यमुना रिवर के बारे में। एक बार फिर से यमुना रिवर में फोम्स की लेयर जम चुकी है जिसको फ्रॉथ बोलते हैं, इसलिए ये फिर से न्यूज में आ रहा है। हर समय अपन देखेंगे इसी समय जब छठ पूजा के आसपास देखेंगे फ्रॉथ की एक लेयर बन जाती है यमुना में। पर्टिकुलरली इसी सीजन में अक्टूबर से नवंबर के बीच में ज्यादा बनती है। यदि अपन रेनी सीजन में देखें तो रेनी सीजन में वो जो फ्रॉथ है खत्म हो जाता है। अगेन अर्ली समर में भी खत्म रहता है, पर्टिकुलर कुछ मंथ्स में ही बनता है। तो आज अपन ये मैकेनिज्म समझेंगे, क्या मेजर रीजंस हैं फोम के बनने की, फोर्थ के बनने की। क्या ये केवल यमुना का फिनोमिना है या बहुत सारे अदर एरियाज में भी होता है, या एक नेचुरल या मैन मेड फिनोमिना है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ फॉर्मेशन की। सिंपल शब्दों में यदि अपन बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है, ये एक बहुत ही तरीके से नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना इसलिए है क्योंकि कभी भी यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या होता है जब पानी में बहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या अपन ने कुछ ऑर्गेनिक स्टफ फेंक दिया, या ऑलरेडी रिवर में लेक में कुछ वीड्स होंगे, प्लांट्स होंगे, या कोई डेड बॉडी फेंकी गई पानी में, कोई भी ऐसा स्टफ होता है। तो वो जब डीकम्पोज होता है, अब इस डीकम्पोजिशन में क्या होता है, वो कभी भी पूरा तुरंत डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। जब वो पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है तो वो वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। इस फिनोमेना को अपन समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल है जो पूरा ये पानी है। अब इस मॉलिक्यूल में बहुत छोटे छोटे वाटर के एटम्स होंगे सरफेस में, जो एक दूसरे को टाइटली पकड़े होंगे, ऐसे करके टाइटली पकड़े होंगे। इसी फोर्स को आप आसान भाषा में बोल सकते हो सरफेस टेंशन। और यही सरफेस टेंशन है जो क्या करता है, पानी को फ्लूइड की तरह बहने देता है, और ऐसा लगता है कि एक लेयर जैसे बह रहा है और टूटने नहीं देता है। ठीक है, इस सरफेस टेंशन की वजह से ही। अब होता क्या है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिक स्टफ है, डिकम्पोज हुआ लेकिन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तो होता यह है कि वो इस पर स्मैश किया, और इससे ये जो वाटर था उसकी सरफेस टेंशन से ज्यादा फोर्स लगा, तो सरफेस टेंशन टूट गई। सरफेस टेंशन मान लो कि मॉलिक्यूल खुल गया, और यहीं से फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि फ्रॉथ अपन देखेंगे दो पार्ट से बनता है बेसिकली। एक होता है हाइड्रोफोबिक, जो एक होता है हाइड्रोफोबिक, और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। फोबिक जो पानी से बहुत डरता है, और फिलिक जो पानी पसंद करता है। ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉस्फोरस से डिटर्जेंट और सोप के निकलते हैं। तो इसी को यदि अपन समझें तो ऐसा होगा कि ये जो है सरफेसेंट है, ये बेसिकली होते हैं फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स, और फॉस्फेट, बेसिकली फॉस्फोरस तो गैस हो जाएगी, फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट में दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, और सॉरी वाटर को अट्रैक्ट करता है हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक वाटर को रिपेल करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, इस अरेंजमेंट की वजह से जब ये होता है, ये फोम में ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस इज अ फोम स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस इज गैस, क्योंकि ये फोम के अंदर क्या रहता है, गैस रहता है। तो जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस तरीके से अलाइन कर लेगा, एंड दिस इज वाटर, वाटर की लेयर है, तो ये यहां पर हाइड्रोफिलिक पार्ट ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को जिस तरीके से, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसमें दो एंड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मीसल्स। यही होता है, यदि आप सोप या डिटर्जेंट की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो यही अरेंजमेंट की वजह से ही क्लीनिंग होती है। बेसिकली ऑयल स्ट्रक्चर एक पार्ट में चिपक जाता है, पानी में नहीं चिपकता, और रिंस ऑफ हो जाता है, यही स्ट्रक्चर होता है। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गया। और अब ये जो फोम का स्ट्रक्चर बना, ये पानी से हल्का है, पानी से हल्का है तो ये क्या करेगा, ये ऊपर फ्लोट करेगा। दिस इज द रीजन वाई हल्का सा फ्रोटेशन फ्रोथ का लेयर आपको बहुत बार मिलेगा।
नेचुरल, मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं भी होगा तो यदि वो हाइट से गिर रहा है तो थोड़ा सा चर्निंग होगा, थोड़ा सा ब्रेकिंग होगा, एक फ्रॉथ का छोटा सा लेयर कुछ समय तक मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ये फिनोमिना प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब इसमें ह्यूमन आ जाता है। ठीक है, तो अभी अपन इसी को समझते हैं, ह्यूमन का इंटरवेंशन। तो ह्यूमन का इंटरवेंशन की वजह से ही अभी अपन को जो केस मिलता है वो यमुना का है। यमुना के केस में क्या हो रहा है, जो फॉस्फेट्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नदी में आ रही है। ये फॉस्फेट्स कहां से आ रहे हैं, बिकॉज जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री है, वो इस पाथ में सिचुएटेड है। तो जब ये फॉस्फेट नदी में बह के आ रहे हैं तो जो अपन ने अभी मीसल्स अरेंजमेंट देखा वो ज्यादा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जैसे ही फॉस्फोरस आता है तो फॉस्फोरस की मिनरल की वजह से, फॉस्फोरस क्या है, एन पी के, ये तीनों मेजर मिनरल्स होते हैं, प्लांट के प्रोडक्शन में एड करते हैं। तो फॉस्फोरस की आने की वजह से प्लांट ग्रोथ जो रहती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है पानी में। यदि प्लांट ग्रोथ ज्यादा होती है एक एक्सटेंट के बाद तो क्या होता है, पानी का सरफेस पूरा पेड़ों से, वीड से कवर हो जाता है। इस एक्सटेंट तक हो जाता है कि सनलाइट और एयर वाटर में मिल नहीं पाती है। देयरफॉर होता क्या है, जब पानी में सनलाइट और एयर नहीं मिल पाती है तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डेप्लीट होना स्टार्ट कर देता है। डेप्लीट ऑक्सीजन यदि होने लगता है तो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे मर जाएंगे, एंड ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एड करेगा। तो फॉस्फोरस कैसे एड ये प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, तो जितना ज्यादा फॉस्फोरस होगा उतना ज्यादा डिके होगा, उतना ज्यादा मिसल्स फॉर्मेशन होगा, एंड ये पूरा प्रोसेस बढ़ते जाएगा, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू द फोम फॉर्मेशन। तो दिस इज द बेसिक। अब यदि अपन यमुना रिवर की बात करें तो यहाँ पर 99% जो रहता है हवा और पानी रहता है, जो मीसल्स बनते हैं, जो फोम बनता है, और बाकी जो ये है सबस्ट्रेट फॉस्फेट, ये जस्ट 1% होता है। कहाँ से आता है, तो सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड से आएगा, जो बैंक में होंगे, हाउस होल्ड से आएगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आएगा, ठीक है, सबसे आएगा। क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो प्रॉपर है, एक इसमें दो प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा इनकी फुल कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1 इशू। उसके बाद ये भी आधे टाइम नॉन फंक्शनल रहते हैं। तो इन दोनों रीजन की वजह से क्या हुआ, यदि ट्रीटमेंट हो भी रहा है, लिमिटेड हो रहा है, बाकी अनफिल्टर्ड सीवरेज डायरेक्ट नदी में बहा दिया जा रहा है, ये सारे के सारे वेस्ट को कर रहे हैं। अब इसी में यदि अपन आगे बात करते हैं तो दिस इज द मैप ऑफ दिल्ली, ये मैंने गूगल मैप से निकाला है। तो ये वाली जो नदी है ये है यमुना, और यमुना के पास एक रिवर है हिंडन रिवर। ये हिंडन कैनल का स्ट्रक्चर है। तो हिंडन कैनल जो स्टार्ट होता है बेसिकली सहारनपुर से, एंड ये कैनल, ये रिवर भी और कैनल भी पर्टिकुलरली मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस में आती हैं। इस पूरे के पूरे कैनल और रिवर में एक्सट्रीम पॉल्यूशन भरा हुआ है, क्योंकि पूरे के पूरे देखिए कौन कौन सी सिटीज हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, मीरठ, बागपत, देन नोएडा, देन यू हैव हियर फाइनली जहां पर मिलेंगी वो नियर ये नोएडा के थोड़ा सा आगे जाके मिल जाती है। ये पूरे के पूरे पैसेज में यदि आप देखोगे सहारनपुर में स्टार्ट होगी, यहां पर कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री बहुत फेमस है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है यदि आप देखोगे, पेपर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, उसके बाद यहाँ अल्कोहल को जो डिस्टिल करते हैं वो इंडस्ट्री, ये पूरे के पूरे पाथ में ऐसा है। और इसमें सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत लिमिटेड फंक्शनल कैपेसिटी के हैं। तो लगातार यहां से आप देखोगे इस पोर्शन से पूरा का पूरा पानी आ रहा है गंदा, वो यमुना नदी में ऐड हो जा रहा है। और ऐड कैसे हो रहा है अब अपन नेक्स्ट में देखते हैं। देयर आर, ऊपर से यदि आप देखोगे बैरेज है, आईटीओ और ओखला, ओखला में बैरेज है, तो बैरेज मतलब ऊपर से पानी गिर रहा है, तो चर्निंग भी प्रोवाइड हो रही है। तो ये नेचुरल प्रोसेस चर्निंग भी हो रहा है, इसकी वजह से जो फोम का प्रोसेस है वो और ज्यादा ऑगमेंट हो जाएगा। दिस इज अनदर इशू, ठीक है। अब यदि अपन देखेंगे तो ये सब अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक मेजर फैक्टर जो आता है कि इसी समय क्यों होता है, क्योंकि इस समय रिवर जो रहती है लीन फेस में, बारिश खत्म हो गई, यदि पानी अच्छा रहता, चाहे वो प्री समर फेस में रहेगा जहां ग्लेशियल मेल्ट से आ रहा है, चाहे वो बारिश के समय मानसून में आ रहा है,
तो यमुना का जो फ्लो रहता है वो ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहेगा, तो कंपैरेटिवली डाइल्यूशन जो होता है ज्यादा होता है, इस वजह से नहीं हो पाता। लेकिन इसी समय अक्टूबर में क्या होता है, पानी का जो सप्लाई रहता है कम होता है, पानी का सप्लाई कम होता है, देयरफॉर डाइल्यूशन नहीं हो पाता है और ये और ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। सिंपल सी बात है, यदि आप इनको गंदा पानी छुओगे तो स्किन एलर्जी हो सकती है, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, पानी पी लोगे तो हो सकता है वाटर बॉर्न डिसीजेस, कॉलरा हो जाए, पेट से रिलेटेड कई बीमारी हो जाए। बहुत बार रिवर में हैवी मेटल्स इंडिया में पाए गए हैं, यदि इनको आप इनहेल कर लोगे, मतलब कंज्यूम कर लोगे, तो इनसे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अलग अलग, जैसे मर्क्यूरी से रिलेटेड कोई और बीमारी हो सकती है, ठीक है, मिनी माता डिसीज होती है, ब्लैक बेबी सिंड्रोम होते हैं अलग से, तो बहुत सारी बीमारियां कॉज हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज इशू। अब क्या किया गया है, सिंपल सी बात है, जो करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इंडिया में बहुत पुअर है, ठीक है, लेकिन क्या कुछ नाम पे एटलीस्ट किया गया है। तो सबसे पहले जो डिटर्जेंट्स हैं यही मेन सोर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल या हाउस होल्ड की लॉन्ड्री से फोम जो फॉस्फोरस निकलता है, फॉस्फेट, वही मेजर सोर्स है। तो यदि डिटर्जेंट को BIS स्टैंडर्ड से बनाया जाए तो जो नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल होगा, यदि डिसइंटीग्रेट होकर डिग्रेड हो जाए तो अपन ने जो मैकेनिज्म देखा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रप्चर नहीं कर पाएगा, सरफेस टेंशन उसको तोड़ नहीं पाएगा और फोम ही नहीं बनेगा फर्स्ट प्लेस में। देन रेगुलेटरी बॉडीज अपने कुछ कुछ स्टेप्स लें, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड सेट कर दें। स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करेंगे, यदि आप जैसे एक बीच में आया था नो डिस्चार्ज या जीरो डिस्चार्ज, यदि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत हद तक फायदा होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगेन इशू है। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा जाए। शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है, जैसे अभी है, अभी छठ पूजा है, तो क्या किया जा सकता है, एरेशन बढ़ा दिया जाए। एरेशन बढ़ाया जाएगा तो फ्रॉथ टूट जाएंगे, किया जा सकता है। या किसी तरीके से ऐसा किया जा सके कि वाटर डिस्चार्ज को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पानी बढ़ा दिया जाए, डैम से रिलीज कर दिया जाए, तो भी एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है। क्या ये सस्टेनेबल है, बिल्कुल नहीं है, बट इमीडिएट मेजर के लिए कि पोल्यूशन को कम किया जाए, फ्रॉथ को कम किया जाए, ये मेजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स और कम्युनिटी, दो ड्रिवन स्टेप्स ब्रॉडली होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप में क्या होंगे, तो मेजर देखो दो चीज होता है, आपको मेजर सोर्सेस, जैसे वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, आपको सोर्सेस को ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करोगे तो क्या क्या मेजर सोर्स रहते हैं, दो सोर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोर्स रहता है पॉइंट सोर्स और एक रहता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होता है, जिसको आप पर्टिकुलरली मैप में लोकेट कर दो, जैसे एक इंडस्ट्री हुई, ये हो गया। नॉन पॉइंट सोर्स होता है जैसे जनरल रिवर फ्लो आ रहा है, ओवरलैंड फ्लो, ये जो है ये आप पर्टिकुलर जगह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इनको क्या करो, आप सबसे पहले ट्रीट करो। अब ट्रीट करने के सबसे पहला स्टेप यहां पर ये रहेगा कि पॉल्यूशन को फ्रॉम द सोर्स ही कम कर दो, ठीक है। दूसरा आएगा रास्ते में ट्रीट कर दो। चौथा आएगा, ये कहां बन रहा है, रिवर में, तो रिवर में मिल रहा है, यहां पे कुछ बैरिकेडिंग कर दो। ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी, तो यही दो मेजर मैकेनिज्म है। तो पॉइंट सोर्स को आइडेंटिफाई करो, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड्स बढ़ा दो। और क्या क्या पॉइंट सोर्स है, जैसे टॉयलेट्स होते हैं, जहां पर घाट्स होते हैं, जहां पर कपड़े धोए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। इस तरीके के मैकेनिज्म हो गए। नॉन पॉइंट सोर्स में बहुत लिमिटेड अपन पॉलिसी मेकर के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जहां पर मेजर डिस्चार्ज है, जैसे अपन ने हंडन कैनल का देखा, इस पॉइंट पर क्या किया जा सकता है, कैनल में देखा, तो जैसे ही कैनल में एंट्री मार रही है, क्या अपन उस पॉइंट पे कोई फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, जहां पर कोई भी कैनल यमुना के माउथ में एंटर कर रहा है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और रिवर में इन जनरल अपन को जो रिवर में क्या है, तो अपन मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग टूल करते रहें। सीजन के हिसाब से अपन रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और ज्यादा बढ़ा सकें। यही मैकेनिज्म होंगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यही आप बात करोगे, ट्रीटमेंट प्लान सेटअप कर दो, ये सब कर दो। और यदि इंडिविजुअल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर बात करोगे तो आप इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हो, उसी
फॉर्मेट को यूज करके आप आंसर लिखोगे। जैसे यहां पर आप वेस्ट डिस्पोजल खुद नहीं करो, कम्युनिटी को अवेयर करो, सवरेज सिस्टम को अपने घर घर के आसपास क्लीन कर दो, एनजीओस को मोबिलाइज करो, लोगों को अवेयर करो, फंड मोबिलाइज करो, ठीक है, क्राउड सोर्सिंग कर सकते हो, पैसा को ला सकते हो, इस तरीके से आप इनिशिएटिव करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट कर सकते हो। ऑल दीज स्टेप्स आर टू बी डन एंड डन, दैट्स ऑल, यही किया जा सकता है। द की लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इन पॉलिसीज को ढंग से किया जाएगा तो देयर वुड बी रिजल्ट्स बीइंग विजिबल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू। या किसी तरीके से ऐसा किया जा सके कि वाटर डिस्चार्ज को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पानी बढ़ा दिया जाए, डैम से रिलीज कर दिया जाए, तो भी एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है। क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है, बट इमीडिएट मेजर के लिए कि पोल्यूशन को कम किया जाए, फ्रोथ को कम किया जाए, ये मेजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं।